हेलो मांगा मैनिक्स। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद कि आपने इसको इतना पसंद किया। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो सीधा कहानी पे आते हैं। गिलेन मन में सोच रहा होता है कि इसकी सारी बातें दूसरे सर्वेंट से मिल रही हैं और हमारा टाइनी इसे कहता है कि मैं समझ गया हूँ क्या सीन है। तो तुम वो इतना बोल ही रहा था तभी टाइनी कहता है कि इनोसेंट बनते हुए, अब मेरे साथ क्या होगा? क्या स्टेट लॉर्ड मेरी सेफ्टी की एश्योरिटी देंगे? ग्रेन के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता। वो एकदम शांत बैठा होता है, उसको देखते हुए कह रहा होता है, तुम कल आना सुबह मेरे पास मिलने। अभी के लिए तुम जा सकते हो, मैं तुमसे कल बात करूंगा। और उसको बाहर निकाल देता है और गेट बंद कर लेता है। टाइनी मन में सोच रहा होता है कि मुझे इतने चेहरे याद हैं लेकिन इसका चेहरा क्यों नहीं याद आ रहा है? क्या मैं भूल गया हूँ ना? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे याद है पिछली लाइफ में मैंने इन सबको पीटा था, मुझे पक्का याद है इसने लेकिन इसके क्वेश्चंस खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या इसको मेरे पर शक है? नहीं, मुझे लगता तो नहीं है। इसने मुझे वापस क्यों बुलाया है? ये बंदा चाहता क्या है? मुझे इसको इतने इजी में नहीं लेना चाहिए। वो यही सारे चीज़ें सोच रहा होता है। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ पैसे और एक मर्सनरी का बैच पड़ा होता है। टैनी शौक में कहता है कि ये क्या है और आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? ग्रैंड क्लियर करते हुए कहता है, तुम्हें दूसरे लैंड चले जाना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होगा। तो ये बैच तुम अपने पास रखो, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ एक सी क्लास के मर्सनरी का बैच है, जो मैंने बनाया, तो इससे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। हमारा एमसी कहता है, लेकिन ये आप मुझे दे क्यों रहे हैं? ग्रेन आंसर देता है कि तुम्हें लगता है समझ में नहीं आया, जो तुम्हारा टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस एरिया के मुकाबले, और तुमने जो चीज़ें हासिल करी हैं वो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। तुम समुंदर की मछली हो, तुम इस गलियारे में नहीं रह सकते। यही सब कहते हुए उसे कह रहा होता, कहता है कि तुम्हें मेरे लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत नहीं है। टाइनी मन में सोच रहा होता है कि अब समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसका चेहरा याद क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि ये यहाँ था ही नहीं। इससे ऐसा इंसान, इसके ऐसा अच्छा इंसान यहाँ टिक ही नहीं सकता। ये इससे पहले यहाँ चला गया होगा। टैनिस इसको थैंक्स कहते हुए बोलता है कि मैं भी यहाँ से जाने की सोच रहा था। आपने मन में सोचते हुए कहता है कि जब से ब्लैक मैजिशियन की खबर बाहर गई है, इंपीरियल फैमिली पक्का इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, और ड्यूक की इन्वेस्टिगेशन टीम आसानी से डील करने वाली टीम नहीं है। मुझे ड्यूक से मिलने खुद जाना पड़ेगा। ग्रेन कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम अगर यहाँ से जाना चाहते थे। अगर तुम सक्सेस हो जाओ तो मेरा नाम मत भूलना। टेनिस को चढ़ाते हुए कहता है कि आपका क्या नाम है? ड्यूक शौक में बोलता है, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? चलो कोई नहीं, मेरा नाम है ग्रैन लिबर्टी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है टाइनी उस कमरे से बाहर आ चुका होता है, जो उस जगह से बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है कि ग्रैंड मास्टर और स्टेट लॉर्ड दोनों निपटा दिए गए हैं मेरे द्वारा, और फिलिस सैर का फ्यूचर ग्रैंड जैसे नाइट्स पर डिपेंड करता है। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर एक अनसॉल्व मिस्ट्री छोड़कर जा रहा हूँ। अब जब मेरे पास मर्सनरी का बैच है, मुझे एक हॉर्स लेना चाहिए। बस तभी वुल्फ उसके बाहर आ जाता है और उसके सामने अपनी पूँछ हिलाने लगता है। टैनी कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम पर राइड करूँ? मुझे चक्कर नहीं खाने। सिर्फ़ ऑर्क जैसे क्रिएचर ही तुम्हारे ऊपर राइड कर सकते हैं, क्योंकि उनका बैलेंस सेंस बहुत ज़्यादा बुरा होता है। टैनी सोचने लगता है, एल्फ ने मेरे को बताया था कि जितना स्ट्रॉन्ग मास्टर उतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, तो मैं इससे कनेक्शन बनाकर इससे ऊपर राइड तो कर सकता हूँ, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी वो वुल्फ के ऊपर बैठ जाता है और अपनी स्पिरिट टेमिंग का लेवल बढ़ जाता है, और उसका सोल वुल्फ की सोल से काफ़ी अच्छे से लिंक हो गई होती है। उसके बाद लूनन वुल्फ की बॉडी फुल मसल फ्लेक्स करने लगती है। वो अपनी वो अपनी डेस्टिनेशन पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। टाइनी सोच रहा होता है कि मैं इसकी सारी सेंस महसूस कर सकता हूँ। टाइनी सोचता है कि मुझे वहाँ जाने में जितना समय लगना था, अब उससे काफ़ी ज़्यादा कम समय लगेगा। टाइनी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अब वहाँ जाना चाहिए जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, जब ह्यूमैनिटी वो अपने 7 पवित्र रेलिक्स के लिए ह्यूमैनिटी के जो 7 पवित्र रेलिक्स थे, उनको वो हार चुकी थी। वो उनसे चोरी हो चुके थे। मुझे इस लाइफ़ में अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है और ह्यूमैनिटी को बचाना है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं ड्यूक से मिलने के बाद वहाँ डायरेक्ट जाऊँगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक जादू वाले कपड़े में एक बंदा जो एक मेज होता है, वो गार्ड्स उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपने मैजिक से उन दोनों गार्ड्स को साइड में करते हुए वहीं पे बेहोश कर देता है। हमें पता चलता है ये वही जगह है जहाँ स्टेट लॉर्ड की बॉडी है, और यहाँ पे ग्रैन
सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है। हमें गिरहन दिखाया जाता है, जो मैजिक को सेंस कर लेता है और मेज़ तभी उसके सामने आ जाता है। गिरहन कहता है, "कौन हो तुम?" मेज़ उससे कहता है कि ये जानना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है कि मुझे ये बताओ ये सारे इंसिडेंट के बारे में, स्टेट लॉर्ड के असैसिनेशन के बारे में। और वो चुटकी बजाते हुए एक मैजिक कास्ट कर देता है। गिरहन उसको सारी बातें बता देता है कि कौन था, किसने मारा, सारी चीज़ें। मेज कहता है कि स्टेट लॉर्ड की बॉडी कहाँ है फिर? वो बता देता है कि वो बेडरूम में है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने हमें वहाँ से हटाने के लिए मना किया था। तभी मेज एक अजीब सा स्पेल करता है और उससे कहता है कि अब तुम 1 घंटे के लिए सो जाओ। गिरहन एकदम से उठता है और कहता है कि मैं सो गया था? शायद मैं खुद को कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहा हूँ। तभी पीछे से एक सैनिक भागते हुए आता है, कहता है, "सर, स्ट्रीट लॉर्ड की बॉडी।" वो गायब है। हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो मेज जो कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाया जा रहा होता है। वो ग्रैंड मास्टर की स्वॉर्ड को टच करते हुए कहता है, "इस स्वॉर्ड का मास्टर मारा जा चुका है। इन सब के पीछे वो लड़का है जिसने वुल्फ को मारा था। वो लड़का इस इंसिडेंट के पीछे भी है। धत तेरी की! मुझे उसको सबक सिखाना होगा।" लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो लड़का गायब ही हो गया है। हमें टैनी दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो वैलेंटिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है, मगर उस इंसान ने अगर यहाँ पे एक्शन लिया तो सिर्फ़ कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे कितना कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मुझे एक बार इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। उससे पहले मुझे कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। मुझे ग्रेन की काइंडनेस का बहुत आभारी हूँ, लेकिन इतने पैसों में मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तभी उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है और कहता है, "तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं, वो हमें दे दो बच्चे।" हो भाई! ये पैसे भी किससे छीन रहे हैं, जो लिटरली इनकी तोड़ने वाला है मुझे लग रहा है। वो 2 लोग होते हैं और एक चिल्लाता है, "तुमने अभी तक पैसे निकाले नहीं? लगता है मैं तुमसे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें काटना ही पड़ेगा।" तभी टाइनी कहता है, एक बैड सी स्माइल देते हुए कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? और सोच रहा होता है कि पिछली ज़िंदगी में मेरी एक रूमर था कि अगर तुम्हें कहीं पर भी जायंट की शैडो दिखे, तो अपनी आवाज़ की साँस की आवाज़ भी दबा लेना, क्योंकि अगर उसने तुम्हें देखा तो तुम्हारी रूह के साथ-साथ तुम्हारी हड्डी, तुम्हारी माँस सब फाड़ देगा वो। और उसने सबको थोड़ा-थोड़ा सबक सिखा दिया होता है, उनके पैसे हाथ में लेकर उछाल रहा होता है। सब लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि इसने रीफर्स गैंग से पैसे ले लिए, इसने रीफर गैंग से पंगा ले लिया है, जो एक नाइट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों वापस से उठकर टाइनी के ऊपर हमला करते हैं और वो दोनों पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। टाइनी एक के ऊपर पोटली फेंक के मारता है और दूसरे को अपनी लात से मारकर काफ़ी दूर तक फेंक देता है। सब के सब वहाँ खड़े हुए शॉक हो चुके होते हैं। सबको कूटने के बाद पैसे उठा रहा होता है। तभी ये कहता है, हमारा बॉस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से ही करते हुए वहाँ से निकलने लगता है और कहता है, तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा गरम जेब थी। तुम काफ़ी अच्छे लोग हो, मैं तुम लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट चीज़ में हमें दिखाया जाता है टाइनी ने एक आर्मर ले लिया होता है और वो आयरन बुल की स्किन से बना हुआ होता है और एक हथौड़े जैसा कुछ ले लिया होता है। उसको देखते हुए सोच कह रहा होता है कि ये मेरे वॉर हैमर जितना तो अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, अभी का मैं इससे काम चला ही सकता हूँ। वो अपने हैमर को ट्राई कर ही रहा होता है। तभी देखता है कुछ लोग जो आपस में बात करते जा रहे होते हैं कि वो कितनी सुंदर है, लेकिन मुझे उसके पास जाने का मन कर रहा है, लेकिन उसके पास जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। टाइनी दुकानदार से पूछता है, "आज कोई ख़ास बात है क्या?" दुकानदार कहता है, "तुम्हें नहीं पता? लगता है तुम बाहर से आए हो। पता है आज प्रिंसेस वैलेंटाइन गलियों में घूम रही हैं।" टाइनी मन में सोचने लगता है कि अगर एरिना ने मुझे अफेक्शन के बारे में बताया तो प्रिंसेस ने मुझे मीनिंग समझाई है उम्मीद की, और दोनों ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। पिछली लाइफ में वो मेरे बारे में भूल गई थी, लेकिन इस बार मैं उसको भूलने नहीं दूंगा। मैं जाकर स्वॉर्ड एम्परर से मिलने के लिए उससे मदद मांगूंगा और इस बार मैं उसको सच में अपने बारे में भूलने नहीं दूंगा। हमें दिखाया जाता है वैलेंटाइन को जो उन गलियों में घूम रही होती है और गलियों के बारे में जान रही होती है। उसके साथ होता है एल्डर सन काउंट लुसेंट का, जिसका नाम है एडमंड वॉन लुसेंट। वो अपने शहर के बारे में बता रहा होता है। वैलेंटाइन का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो सीधा बोल देती है कि क्या हम घीटो जा सकते हैं? प्रिंस काफ़ी शॉक दिखता है और काफ़ी धीरे से आवाज़ में कह रहा होता है, हाँ, हाँ, हमें वहीं जाना चाहिए। वो अपने मन में सोच रही होती है कि मेरी पूरी लाइफ़ अब प्रिंस के साथ बीतेगी। मेरे डैड क्या ही सोच रहे हैं कि मैं अब अपनी पूरी लाइफ किसी दूसरे की मर्ज़ी से जीऊँ, मेरी पास अब बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं रहेगा। उफ़! तभी वो पीछे से आवाज़ सुनती है कि नाइट्स कह रहे होते हैं, पकड़ो उस लड़के को।
उस बच्चे को जाने मत देना। टाइनी उनके सामने आर्गुमेंट कर रहा होता है। प्रिंसेस कह रही होती है कि कौन है ये बच्चा? प्रिंस पीछे से चिल्लाते कहता है कौन है ये बच्चा? ये कहाँ से आ गया? तभी टाइनी प्रिंसेस को रिंग दिखाता है और कहता है कि ये रिंग मुझे खुद प्रिंसेस ने दी है, और आपने कहा था अगर मुझे आपसे कोई मदद चाहिए तो आपसे आकर मिलूं। और प्रिंसेस वो रिंग देख के कहती है कि हाँ, ये रिंग मेरी ही है। तो उसके साथ जो लेडी नाइट होती है कहती है कि आप श्योर है ना? तभी प्रिंसेस कहती है कि लेकिन ये रिंग तो मैंने फिलिस शहर में एक बच्चे को दी थी। टैनी शॉक होता है। प्रिंसेस कोड लुक में कहती है कि तुम्हें कैसे मिली ये रिंग? तभी हमारा टैनी कहता है धत तेरी की। तभी सारे नेट टैनी की गर्दन पे तलवार रख देते हैं और कहते हैं कि जवाब दो। तभी टैनी काफ़ी डरा हुआ सा सोचता है कि मैंने क्या गलत किया? मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया। वो लड़की जो प्रिंसेस के साथ है वो कहती है कि जवाब दो बच्चे। टैनी काफ़ी होशियारी से जवाब देता है, कहता है कि मैं समझा सकता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे बट मैं ही वो बच्चा हूँ। प्रिंसेस उसको घूर रही होती है। टैनी सोचता है ये मुझे पहचान नहीं रही है क्योंकि मैं एकदम से बड़ा हो गया हूँ। टैनी कहता है पूरे फिलिस शहर में मैं ही था जिसके पास ब्लैक हेयर थे। प्रिंसेस कहती है कि मगर कैसे? तुम पहले कितने कम वीक और गरीब थे, और साथ ही साथ तुम काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, और मुझे याद है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहे थे। टैनी अपने मन में सोच रहा होता है इसको हमेशा से ही क्यूट और अच्छी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक चीज़ है। वो लूनर वुल्फ को प्रिंसेस के हाथों में समन कर देता है। प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती है कितना क्यूट है ये, तुम्हारी स्पिरिट है। मैंने सुना है प्योर हार्ट वाला ही कांटेक्ट कर सकता है स्पिरिट से। टैनी मुंह बनाते हुए कहता है कि हाँ, ये सच है। प्रिंसेस की जो सर्वेंट काफ़ी चौंकती है और कहती है कि ये लड़के के पास हथियार हैं, कवच है, मुझे प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तभी प्रिंसेस कहती है कि तुमने इसका नाम क्या रखा है? टैनी रिप्लाई देता है लूनर वुल्फ, क्योंकि ये मूनलाइट सा लगता है मुझे। प्यारा नाम है ना प्रिंसेस? प्रिंसेस कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि कुछ मंथ में तुम इतने ज़्यादा चेंज हो जाओगे। तुम 10 साल ज़्यादा बड़े लग रहे हो। टाइनी रिप्लाई देता है कि मैं इस साल 13 का हो जाऊंगा, और हाँ, मेरा नाम है टाइनी। जब जब से मैंने अपना माना सीखा है, मैनिफेस्ट करना, तब से मेरी एज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तभी प्रिंसेस की सर्वेंट कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो बच्चे, हो कौन तुम? कोई डेमीगॉड? पीछे से प्रिंसेस कहती है विवान। तो इस लड़की का नाम विवान है, हम इसे विवान ही बुलाएंगे। विवान कहती है मुझे माफ़ करना प्रिंसेस, बट मेरा काम है आपको सेफ रखना। प्रिंसेस के साथ वाला जो काउंट का बेटा होता है वो भी कहता है कि विवान की बात से मैं एग्री करता हूँ। टैनी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई बिलीव करे या ना करे, मगर माय लेडी आपने कहा था जब मुझे मदद की ज़रूरत हो तो मैं ये रिंग लेकर आपसे मिलने आऊँ। प्रिंसेस कहती है कि हाँ, मैंने कहा था, तो क्या मदद चाहिए तुम्हें? टैनी कहता है कि मैं मिस्टर एसगार्ड वॉन वैलेंटाइन से मिल सकता हूँ। सब नाइट्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और सब नाइट्स कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या? टैनी सीरियस सा लुक बनाकर कहता है कि तुमको लगता है कि मैं किसी ऐसे इंसान को कुछ नुकसान पहुंचा सकता हूं जो एक सुपर ह्यूमन है, कॉन्टिनेंट का जो सबसे खतरनाक ऑरा मास्टर्स में से एक आता है, जो पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है, जो खुद एक स्वॉर्ड एम्परर है। विवान काफ़ी अजीब सा मुंह बनाकर कहती है और बना रही होती है और टाइनी को देख रही होती है। प्रिंसेस हंसते हुए कहती है कि शायद मेरे डैड भी ये नाम सुनकर अजीब सा फील करेंगे, स्वॉर्ड एम्परर। और कितनी पुरानी बात हो गई है कि उन्होंने 7 ग्रेटेस्ट नाइट की लिस्ट में आ गए हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन स्वॉर्ड एम्परर ये काफ़ी अच्छा था। टाइनी सोचता है और कहता है कि शिट, इस मूवमेंट पर ये स्वॉर्ड मास्टर नहीं थे। प्रिंसेस कहती है कि लेकिन हाँ, ये नाम उन पर सूट करेगा, मुझे उनसे मिलना है। प्रिंसेस उनको बताता है कि फिलिस शहर में क्या हुआ था। प्रिंसेस शॉक में होती है, कहती है कि फिलिस शहर में मैंने उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है जो आप सोच भी नहीं सकती प्रिंसेस। टाइनी कह रहा होता है, सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस विवान से पूछ रही होती है कि फिनिश शहर में क्या हुआ था। विवान मुंह बनाते हुए धीरे से कहती है कि काफ़ी खतरनाक है, जैसा टाइनी ने बताया आपको। वहाँ एक स्टेट लॉर्ड जो था, वहाँ वो एक ब्लैक मैजिशियन था, इसके पीछे कोई और है। तो टाइनी ने सच ही बोला था। टाइनी अगर हमारे फादर से मिलना चाहता है तो हम सीधा अपने फादर से मिलने जाएंगे। विवान कहती है ठीक है लेडी, लेकिन एक चीज़, आप कब तक इस स्पिरिट को अपने पास रखना चाहती हो? अगर इसने आपको हार्म किया तो?
प्रिंसेस कहती है कि ये क्यूट सी छोटी सी स्पीड देखो कितनी प्यारी है, कैसे किसी को हार्म कर सकती है। लूनर लूनर उन विमान की तरफ एक अजीब सी आंखें बना के देखता है और विवान भी ब्लश करते हुए कहती है कि हाँ क्यूट है बहुत ज़्यादा। प्रिंसेस पूछती है टाइनी कहाँ है? विवान कहती है कि वो सर एडमंड लेकर गए हैं उसको अपने किसी काम के लिए। तभी लूनर वुल्फ डिसअपियर हो जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एडमंड कह रहा होता है फाइनली अब हम आराम से बात कर सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? टाइनी। हाँ, क्या तुम मेरे से एक फ्रेंड की तरह बात कर रहे हो? टाइनी कहता है कि तुमने कहा तुम जानते हो ब्लैक मैजिशियन के बारे में। तो हमारा एडमंड कहता है मैं क्या जानूँ ब्लैक मैजिशियन के बारे में, मैं तो तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। टाइनी कहता है तो तुमने मुझसे झूठ बोला। एडमंड कहता है मुझे जवाब मत दो, तुम्हें मेरे को पलट के जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कितने इरिटेटिंग से हो, तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है। और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। टाइनी उसका हाथ पकड़ लेता है। एडमंड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नोबेल्टी को चैलेंज करने की? एडमंड ये चीज़ कह रहा होता है और कहता है कि तुमने मेरा हाथ हाथ कैसे पकड़ा, और उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसका अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा होता है। एडमंड चिल्लाता है तुम्हारी कैसे हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ वायलेंस करने की? टाइनी उसका हाथ छोड़ते हुए क्या और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है कि नोबल ये क्या है, लेकिन मैं इन सब से बारे में नहीं जानता। तभी वो कहता है कि क्या बोले तुम? टाइनी कहता है लेकिन हाँ एक चीज़ है, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। एडमंड कहता है तुम हरामी बच्चे, ऐसा है फॉलो करो मुझे और मैं देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। शीन शॉट होता है, हमें दिखाया जाता है विवान जो काफ़ी तेज़ी से घोड़ा कहीं ले जाते हुए सोच रही होती है। प्रिंसेस ने कहा था टाइनी को ढूंढूं और कहीं वो ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही हैं स्पिरिट के एकदम से गायब हो जाने पर। बट क्या सच में एडमंड टाइनी को कासा ले गया है? आह, कहीं मुझे देर ना हो गई हो। तो ये हमारा एडमंड उसको कासल क्यों लेके गया है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी मैं रिलीज़ कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना। तो नेक्स्ट एपिसोड वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस पे अगर 30 लाइक्स कर दिया आप लोगों ने तो मैं पक्का इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सपोर्ट करो यार अपने भाई को। चलो ध्यान रखना और अपना ऐसे ही और ओपी मांगा का एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करो मांगा का सफ़र।